हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पहले दो पार्ट हम दो वीडियोस में कर चुके हैं और ये तीसरी वीडियो है जिसमें कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद कॉम्प्रीहेंशंस। और पहले दो चैप्टर्स में आपने पढ़ा, पहले दो पार्ट्स में आपने पढ़ा द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में कि बच्चे किस तरह अनजाने में कोई शरारत कर बैठते हैं और उसके जो परिणाम हैं वो कई बार ऐसे सामने आ जाते हैं कि जिन पर जो बड़े लोग होते हैं वो भी हंस देते हैं। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो रवि है वो भिखारी को चप्पल देने के लिए आतुर है और जब वो अपने घर में एक जोड़ी चप्पलें ढूंढता है तो मास्टर जी की जो चप्पलें होती हैं उसको पता नहीं होता कि ये म्यूज़िक टीचर की, म्यूज़िक मास्टर की चप्पल हैं, तो वो उठा करके उनको बैगर को दे देता है। तो ये अब तक की हमारी कहानी थी जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ी थी। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हियर said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. बूढ़ा आदमी के सामने चप्पल डालते हुए रवि ने कहा, ये रही, wear these and don't come back. इनको पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. अब बैगर ने क्या किया, उसने चप्पल की तरफ देखा और एकदम से जो अपना टावल था उन्हें शोल्डर पर डाला और अपने पैर उन चप्पलों में डाल करके मटरिंग करता हुआ, बुदबुदाता हुआ, उनको आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वो एक ही मिनट में गली का जो कोना था उसके वहाँ से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब जो म्यूज़िक टीचर था जब वो घर के बाहर आया तो उसने एक अनएप्रिशिएटिव सा लुक लिया। अनएप्रिशिएटिंग मीन्स डिसअप्रूविंग, यानी कि जो थोड़ा अच्छा नहीं था उसका मूड, मतलब उसके जो जेस्चर थे, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो उन बच्चों को देख करके अच्छे नहीं थे। वो तीनों पेड़ के नीचे बैठकर कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। अब उसने बरामदे में अपनी चप्पल्स को ढूंढा जहाँ उसने उनको रखा था। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण बाद उसने लाली को आवाज़ लगाई। शी हरीड अप टू हिम। लाली जल्दी से भागकर उसके पास गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है मैंने अपनी चप्पल्स को इसी जगह निकाला था। तो माई डियर, क्या तुम्हें याद है मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल को देखा तुमने? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक टीचर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। उन तीनों ने, रवि ने, मृदु ने और मीना ने चुपचाप लाली और म्यूजिक टीचर को हर एक कोने में चप्पल को ढूंढते हुए वो देखते रहे। ही स्करीड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रोचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन देम। अब वो तेजी के साथ में यहाँ वहाँ भाग रहा था और जो रेलिंग उसके ऊपर देख रहा था, नीचे झुक करके जो फ्लावर पोट्स थे उनके बीच में देख रहा था कि चप्पल यहाँ तो नहीं गिरी हुई है। क्रोच का मतलब होता है बच्चों झुकना, बेंड, और स्करी का मतलब होता है शॉर्ट स्टेप। जो तेज़ी के साथ में कदम बढ़ा बढ़ा के एकदम जो चाल होती है चलने की, उसको हम स्करी कहते हैं। तो वो तेज़ी के साथ में छोटे छोटे कदमों के साथ तेज़ी के साथ चलता हुआ हर एक जगह जो चारों ओर ढूंढ रहा था। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ हम लोग ढूंढ रहे होते हैं और हमारे अंदर बड़ी बेचैनी होती है उसको ढूंढने की। कोई चीज़ यदि हमें ना मिले टाइम पर
तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में हम उसको जल्दी जल्दी में यहाँ वहाँ घूम कर किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ म्यूज़िक टीचर के साथ थी। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, ही वेंट ऑन सेइंग। अब बोलता रहा, नई चप्पलें थी वे, और उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड तक गया था। दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, उनकी कीमत पूरे महीने की फीस है, पता है तुम्हें। Soon Lali went in to tell her mother. Rukkumani appeared looking harassed with pati followed her. अब क्या हुआ कि वो जल्दी ही, जो लाली थी वो अंदर चली गई, उसने अपनी मदर को बताया। रुक्कुमनी प्रकट हुई, लुकिंग हरेस्ड, वो बड़ी नाखुश दिख रही थी, बड़ी इरिटेट दिख रही थी, और पाती उसके साथ में आई। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकती है। इट इज़ अ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बड़ी परेशान करने वाली बात है अगर किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती, पाती ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बहुत सारे वेंडर हैं। वेंडर मतलब जो सामान बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो यहाँ आते जाते हैं। रुक्कुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्कुमानी की नज़र उन तीनों पर पड़ी, रवि, मृदु और मीना पर, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों ने बच्चों, शी बिगेन, उसने शुरुआत की, और उसके बाद सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। जब उसको ये दिखाई दिया कि वो उत्सुकतावश शांत है, तो वो उसने बहुत आराम से कहा, हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को वरांडे में झांकते हुए देखा है। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, उसने त्योरियाँ चढ़ा ली, यानी कि जो रुक्कुमनी थी, रुक्कुमनी ने त्योरियाँ चढ़ा ली। अनदर स्ट्रेट टाइटर ओन appeared in place of her usually soft pleasant mouth। अब उसका जो चेहरा था वो एकदम सख्त हो गया। आमतौर पर उसका जो चेहरा था, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, वो बहुत ही प्लीजेंट हुआ करते थे, लेकिन अब इस मोमेंट पे, अब इस घटना की वजह से उसका चेहरा बड़ा सख्त हो गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो मदर थी, उसकी जो मदर थी लाली की, वो गुस्सा हो गई थी। और जैसे आप जानते हैं, जैसे आप सबको पता है कि गुस्से में किस तरह से चेहरे के जो हाव भाव हैं वो बदल जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो रुक्मणी थी, उसके जो हाव भाव थे वो एकदम बदल गए थे। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। अब मृदु जो है थोड़ा सा कांप गया, उसको लगा कि रुक्मणी तो गुस्सा हो गई। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। वो इतना गुस्सा नहीं होगी अगर वो बेचारे उस गरीब भिखारी के पैरों के छाले के बारे में अगर वो समझ जाएगी। उसने उसको बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेते हुए, शी क्राइड, वो चिल्लाई, रुक्कुमनी, देयर वाज अ beggar here, poor thing, he had such boils on his feet। रुक्कुमनी, यहाँ पर एक बेचारा गरीब भिखारी था, और उस बेचारे के पैरों में ना छाले थे, जल गए थे उसके पैर। सो सैड रुक्कुमनी ग्रिमली, टर्निंग टू रवि, बहुत सख्ती के साथ रवि की तरफ मुड़ते हुए रुक्कुमनी ने कहा, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड beggar हु टर्न्स अप हियर, यानी कि जो भिखारी यहाँ आया, गरीब भिखारी, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उठाकर दे दी उसको। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, आजकल के बच्चे ना, पाती ने अफसोस जाहिर किया। अम्मा, डोंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव एवरीथिंग अवे ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, तुमने नहीं बताया था मुझे कर्ण के बारे में, जो कि बहुत दानवीर था, जिसने अपने जो सोने के कुंडल थे कानों के, वो भी दान में दे दिए थे। तो बच्चों, इन पर्टिकुलर लाइन से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि
जब कोई चीज़ आप बच्चों को बताएं, कोई चीज़ उनको सिखाएं, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या पता वो जो चीज़ आप उसको बता रहे हैं वो उसको किस वे में ले लें, या उसके दिमाग में वो चीज़ किस तरीके से बैठ जाए, या वो उसको जो चीज़ आप बता रहे हैं तो वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। धीमे धीमे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के साथ मैच्योरिटी आती जाती है, और जो शरारतें हैं वो शरारतें कम होती जाती हैं। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन में हम देख सकते हैं कि उसकी जो अम्मा थी रवि की, उसने उसको कर्ण के बारे में बताया था। यानी कि कर्ण के बारे में बताने का जो उसका पर्पज़ था, जो उस टाइम पर बताने का, वो ये था कि उनके अंदर अच्छे संस्कार डेवलप हों, कि कभी अगर कोई ज़रूरत पड़े किसी की हेल्प करने की तो वो हमेशा कर्ण के एग्ज़ाम्पल को ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ उसने जो चीज़ की, हालांकि उसका जो इंटेंशन था वो इंटेंशन किसी का मदद करने का था, लेकिन किसकी और कब और कहाँ मदद करनी है, ये चीज़ इट्स अ डिबेटेबल मैटर, ये सोचने की बात है। तो सिली स्नैप्ड रुक्कुमणि, रुक्कुमणि ने उसकी बात बीच में काटता है। मूर्ख, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। अरे मूर्ख, कर्ण दूसरों की चीज़ें नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। अब उसने बड़े साफ अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मेरी चप्पल उसके पैर में फिट नहीं होने वाली थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और अगर मेरी चप्पलें उसके पैर में अगर फिट हो जाती तो क्या आप इस चीज़ को बुरा नहीं मानती। रवि सैड रुक्कुमनी वेरी एंग्री नाउ। बड़ा गुस्सा होता हुए रुक्कुमनी ने कहा कि गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर जाओ अभी। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स। अब वो अंदर गई और गोपू मामा, जो कि मुश्किल से चप्पलें पहनते थे, नई चप्पलें थी, वो ले आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। ये शायद आपको फिट हो जाएंगी सर, आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी। मेरा जो बच्चा है बड़ा शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिफ्ट अप। म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें हैं वो ऊपर उठी। ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। उसने कोशिश की कि वो खुश ना दिखे। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। मुझे लगता है कि इन चप्पलों से काम चल जाएगा, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या करें। हनुमान इनकारनेट, ये तो हनुमान के अवतार हैं। ओनली राम कैन सेव सच अ माइटी नोटी फेलो। ऐसे शरारती बच्चों के लिए तो केवल अब राम की ज़रूरत है। रुक्कुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुक्कुमनी की आंखें चमकी। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो म्यूज़िक टीचर था उसने बच्चों को हनुमान की संज्ञा क्यों दी। क्योंकि जो हनुमान थे, लॉर्ड हनुमान, वो वानर थे। और वानर जो होते हैं बड़े चंचल होते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो बंदर होते हैं वो बड़े चंचल होते हैं, और कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे दूसरों को इरिटेशन होता है। सो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है शरारत करने की, वो कभी कभी खुशी देती है और कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, ये दोनों ही था। ये गुस्सा दिलाने वाला भी था, ये इसको देखकर हंसी भी आती थी। सो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स फीलिंग, कि बच्चे का अगर इंटेंशन देखें तो इंटेंशन देखकर वो कहा नहीं जा सकता, मतलब उसको गुस्सा नहीं किया जा सकता उसका इंटेंशन देखकर। लेकिन चूंकि दूसरे का नुकसान हो गया, दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, तो वो चीज़ जब उस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शरारत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे को किसी ने बंदर बुलाया, और यहाँ तक कि होली बंदर। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। वो बिल्कुल स्टिफ का मतलब होता है एकदम सख्त, वो बिल्कुल सख्त और स्ट्रेट दरवाजे के पास खड़ी रही। सो स्टूडेंट, that is all for now, and today we will complete the chapter, and in our next video we will deal with the rest of the story and the comprehension of this chapter. Thank you very much.